नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 हिंदी का पाठ 4 बया हमारी चिड़िया रानी। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। बातचीत के लिए पहला क्वेश्चन है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हमें चित्र दिया गया है, इसमें देख के बताना है कि हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई है, चिड़िया का घोंसला है ना, और चिड़िया का बच्चा भी है। यहाँ पे जो है पत्तियां हैं, यहाँ पे पेड़ की टहनियाँ हैं यहाँ पे, है ना। तो इसका आंसर हमें लिखना है। तो आप आंसर लिखोगे उत्तर, चित्र में एक पेड़ पर बया का घोंसला, बया चिड़िया, उसका बच्चा, हरी हरी पत्तियां तथा आसपास का प्राकृतिक वातावरण दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, यह किस पक्षी का घोंसला है। उत्तर, यह बया पक्षी का घोंसला है। फिर अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी। उत्तर, मेरे अनुसार घोंसले में बैठी बया अपने बच्चे की देखभाल और उनके भोजन की व्यवस्था के बारे में सोच रही होगी। अगला क्वेश्चन, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी। उत्तर, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए खेतों, पेड़ों, झाड़ियों और घास के मैदानों से तिनके लाती होगी। अगला क्वेश्चन, आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। तो बच्चों, जिस जिसके आपने घोंसले देखे हैं उनका आंसर आप लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है, मैंने गोरैया, कबूतर, कौवा, बया और मैना के घोंसले देखे हैं। सोचिए और लिखिए, बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सोचकर लिखिए। तो उत्तर, हम अपना घर बनाते समय ईंट, सीमेंट, रेत, पत्थर, लोहा, लकड़ी, पानी और कांच आदि वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इन वस्तुओं की सहायता से मजबूत और सुंदर घर बनाया जाता है। शब्दों का खेल, नीचे दिए गए शब्दों को उलटकर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। तो हमें बच्चों इनको उलटकर लिखना है। जैसे पहले दिया है नदी, तो उलटकर लिखा हमने, नदी का दीन हो जाएगा। बस का क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। दबा का बाद हो जाएगा। फिर खीरा, खीरा का हो जाएगा राखी। नीरा का रानी और रीना का हो जाएगा नारी। तो देखो यहाँ पे आंसर भी लिखे हैं, नदी, दीन, बस, सब, दवा, बाद, खीरा, राखी, नीरा, रानी, रीना, नारी। नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। जो विपरीत अर्थ वाले हैं उनसे मिलान करना है। जैसे दूर का क्या होता है, दूर का होता है निकट, तो ये मिलान हो जाएगा। ऊंची, नीची, रोना, हंसना और फिर ठंडा, गर्म। तो इस तरीके से मिलान करोगे आप। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो जैसे यहाँ पे रानी, तो रानी का क्या मिल जाएगा, रानी का हो जाएगा पानी। फिर लाती, लाती का हो जाएगा बनाती। आकर, लाकर, कहेंगे, रहेंगे, जब, तब, तिनके और जिनके। इस तरीके से आप इनको ढूंढ कर लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए उत्तर लिखा है, रानी का पानी, लाती बनाती, आकर लाकर, कहेंगे रहेंगे, जब और तब। अगला क्वेश्चन है, कविता को पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए। तो कविता पढ़नी है और फिर वो पंक्ति पूरी करनी है। जैसे तिनके लाकर लटकाती, तो ये हो जाएगी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती। इसी प्रकार दूसरा है, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। तो इस तरीके से आप कंप्लीट करोगे लाइन को। अगला क्वेश्चन है, जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है और अनेक हो तो तिनके। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो हमें बच्चों यहाँ पर एक वचन और बहुवचन लिखने हैं। जैसे एक वचन है तिनका, तो इसका बहुवचन तिनके। दाना का दाने, अंडा का अंडे, बच्चा का बच्चे। देखो आपके लिए लिखा है हमने टेबल बना के, तिनका का तिनके हो जाएगा, दाना का दाने, अंडा का अंडे और बच्चा का बच्चे। ये बहुवचन है सारे। अगला क्वेश्चन है, खेल खेल में कविता में आए शब्दों को देखकर उन पर घेरा बनाइए। तो कविता में कौन कौन से शब्द आए हैं, दाना आया है, ठीक है, फिर डाली है, उसके बाद में निगरानी है, पानी है, अंडा है, ऊंची है, ठंडा है, खाती, खोज, तिनका और चिड़िया। तो इनके चारों तरफ आपको गोला बनाना है। पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है। वह नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी, रिक्त स्थान में लिखिए। तो बया रानी जो है वो नदी से पानी लाती है, पाठ में जो हमने पढ़ा है। उसके अतिरिक्त वो कहाँ कहाँ से ला सकती है, वो तालाब से ला सकती है, झील से, कुएं से, पोखर से, नहर से और बावड़ी से। तो इनको आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो आप अपनी मनपसंद का एक चिड़िया का चित्र बनाओगे और यहाँ पर फिर उसको रंग भर दोगे उसमें। अगला क्वेश्चन है, आओ बया के लिए घर बनाएं।
खेत की बया के लिए घर बना रही है, क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में। तो हमें इन्हें क्रम में लगाना है, कौन सा काम उसे पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में। तो उसका सही क्रम हो जाएगा, केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए, पहले सोचेगी वो। उसके बाद में केतकी ने माँ से गत्ते, कील, कुछ कतरने और कैंची मांगी। उसके बाद केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। फिर केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लिपा और उसके बाद केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया और उसके बाद नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। तो ये सही क्रम हो जाएगा उनका। फिर भूल भुलैया चित्र में दी गई पक्षियों की भूल भुलैया में घर ढूंढने में चिड़िया के बच्चों की सहायता कीजिए। तो भूल भुलैया में आपको घर ढूंढना है चिड़िया के लिए। तो देखो चिड़िया का जो बच्चा होगा वो यहाँ से उड़ना स्टार्ट करेगा, ऐसे यहाँ से जाएगा, ये उसका रास्ता हो जाएगा यहाँ से, और वो फिर ऐसे अपने घोंसले में पहुँच जाएगा। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि बया और इस बच्ची के बीच क्या बातचीत हो रही होगी। तो ये बच्ची है और ये बया चिड़िया है, इनके दोनों के बीच क्या बातचीत हो सकती है वो हमें बताना है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो उत्तर। बच्ची बोलती है, बया रानी तुम्हारा घोंसला बहुत सुंदर है। बया, धन्यवाद बच्ची, मैंने इसे तिनकों से बनाया है। बच्ची, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बया फिर बोलती है, धन्यवाद, तुम पक्षियों से प्रेम करती हो, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आइए बनाइए आवश्यक सामग्री: पुराने समाचार पत्र या पुराने कैलेंडर, कैंची, गोंद, पुराने बटन, स्केच पेन, रंगीन कागज, गोल आकार के लिए एक चूड़ी। तो आपको ये आइटम लेना है और फिर इस तरीके से बनाना है, जो भी यहाँ पर सीक्वेंस दी गई है इस तरीके से आप बनाओगे, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और ये 8। बूझो तो जानो, बच्चे यहाँ पर पहली दी गई है, वो आपको बताना है आंसर क्या है। हरे वस्त्र और लाल चोंच हैं, रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरि का नाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तोता। फिर दूसरा है, कंठ सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर जो सबको गीत सुनाती। ये क्या हो जाएगा बच्चों? कोयल। फिर अगली है, बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गांव गांव, काले रंग का पक्षी होता करता कांव कांव। तो इसका आंसर हो जाएगा कौवा। तो बच्चों इस प्रकार इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आए होंगे। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।